नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है कैलेंडर, और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। प्यारे दोस्तों, कोई भी वनडे एग्जाम की बात कर लें, अगर उसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें ब्लड रिलेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो, दिल्ली पुलिस की बात करो, या कोई भी वनडे एग्जाम की बात करो, अगर उसमें रीजनिंग आ रही है तो उसमें कंफर्म ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, वो 3 टाइप के बनते हैं। ब्लड रिलेशन से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं आपसे। पहला आपसे पूछा जाता है पजल फॉर्म में। पहला आपसे जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन से फॉर्म में पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों? पजल। दूसरा आपसे पूछा जाता है कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म में आपसे क्वेश्चन, या कोडेड रिलेशनशिप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडेड रिलेशनशिप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आपसे पूछा जाता है पॉइंटिंग फॉर्म में। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से, या तो वो फजल फॉर्म में मिलेगा, या कोडेड रिलेशनशिप में मिलेगा, या आपको पॉइंटिंग फॉर्म में मिलेगा। इन 3 टाइप से आपसे ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अपन जनरल रिलेशनशिप की बात करें, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ, या फिर पापा मम्मी, भाई बहन, ये जो आपका ब्लड रिलेशन है, या फिर आपके ये जो संबंध है, ये जो रिश्ते हैं, उनके बारे में आप सभी जानते होंगे। और इसको अपन फैमिली ट्री बोलते हैं। तो फैमिली ट्री के बारे में तो आप जानते होंगे। अगर अपन दादा की बात करें, दादा या दादी की बात करें, तो आपकी वो तीसरी पीढ़ी है। और उसके बाद में जो पीढ़ी आती है, जो जनरेशन आती है, वो आपके पिता माता की आती है। और उसके बाद में आप आते हो, तो मतलब इनके आप पुत्र हो गए, या फिर आपकी बहन है तो आप पुत्री हो गई, या आप लड़की हो तो पुत्री हो गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं नाना नानी को किस पीढ़ी में रखोगे, तो आप बोलोगे दादा वाली पीढ़ी में, क्योंकि वो इन्हीं पीढ़ी के लोग हैं। अगर मैं बोलूं कि पिता माता के साथ में, जैसे बुआ हो गई, फूफा हो गया, चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा हो गए, मामी हो गई, ताऊ हो गए। वैसे ताऊ शब्द नहीं मिलता, आपको चाचा ही मिलेगा। वो किस पीढ़ी के लोग हैं? आपके पिता वाली पीढ़ी के लोग हैं। और आपके भाई, फूफेरे भाई, एफ मौसेरे भाई, वो सब इस पीढ़ी के लोग हैं। और मौसी को भी किस पीढ़ी में रखोगे? पिता वाली पीढ़ी में रखोगे। तो ये पहला घटक था जो आपको इसमें पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है इसकी ब्लड रिलेशन टॉपिक की, वो मुख्य चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुरुष है या महिला है। अगर दादी है तो दादी क्या है? महिला है। दादा है तो पुरुष है। पिता है तो पुरुष है। माता है तो महिला है। और अपन इस टॉपिक में जो पुरुष होगा, पुरुष, उसको अपन त्रिभुज से दर्शाएंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? त्रिभुज से। और जो महिला होगी, महिला, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। पुरुष को त्रिभुज से और महिला को सर्किल से। प्यारे दोस्तों, यहां पर अपन प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन कहीं कहीं वो आपको कंफ्यूजन में डाल देता है, इसलिए अपन उनको, पुरुष को ट्राइंगल से और महिला को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्किल से। प्यारे दोस्तों, एक रिलेशन है जिसको रिप्रेजेंट करना है। देखो, आपसे बोल दिया जाता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बोला सर, जो ए है वो बी का पिता है, बी को आप नीचे लिखोगे, ए को ऊपर लिखोगे। और पिता है, पिता पुरुष हो गया, तो जेंडर का भी पता चल गया, तो आप इसको किस में बंद कर दोगे? ट्राइंगल में। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, मेरे को ये बता दो, बी क्या है? महिला है या पुरुष है? तो आप बोलोगे सर, इस क्वेश्चन से हमें
ये नहीं पता चल रहा कि बी क्या है, तो आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे। तो इस रिलेशनशिप को आप कैसे लिखोगे, ए बी का पिता है तो बी नीचे और पिता ऊपर, और पिता को किस में बंद कर देंगे, ट्रायंगल। दूसरा रिलेशनशिप अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे बोल दिया जाए ए बी की मां है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। प्यारे दोस्तों, बी की मां कौन है, ए। अच्छा, मां है तो मां ऊपर लिखोगे और बी को नीचे, और मां होने पर आपको यह भी पता चल गया कि इसका जेंडर क्या है। तो इसका जेंडर क्या है सर, फीमेल है, तो फीमेल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, महिला है तो महिला को आप सर्किल से रिप्रेजेंट करोगे। तो बी का जेंडर आपको पता है क्या यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, बी का जेंडर आपको यहाँ नहीं पता, तो आप इसे ऐसे कैसे छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेशनशिप की बात करें, आपसे बोल दिया जाए ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो आप इस रिश्ते को कैसे दर्शाओगे। सर, जो ए है बी का क्या है, पुत्र है, जो बी का पुत्र है ए, तो सर ए नीचे आएगा बी ऊपर आएगा, और पुत्र है तो इसका जेंडर भी पता चल गया, तो आप इसको किस में लिखोगे, त्रिभुज में लिखोगे। अब मैं आपसे पूछूं बी क्या लगता है इस ए का, कंफर्म है क्या, क्या मां है या पिता है। बोला सर कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि बी का पुत्र कौन है, ए है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट बोल दे प्यारे दोस्तों आपसे, एक रिश्ता है ए बी भाई हैं, ए व बी भाई हैं, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सर ए बी क्या है, दोनों भाई हैं, और भाई हैं तो दोनों को आप किस में लिखोगे, ट्रायंगल में, और दोनों एक ही पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए मैंने इसमें कैसे इनको कैसे रिप्रेजेंट किया, बराबर में, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, बराबर में। पांचों आपसे पूछ लिया जाए, पांचों आपसे बोल दिया जाए ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सर जो ए है, ए वो बहन है किसकी, बी की, और बी भाई है किसका, ए का, तो आप इसको कैसे लिखोगे। सर ए महिला है क्योंकि बहन है, तो बी भाई है तो क्या है, पुरुष है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपसे बोल दिया जाए ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो आप इस रिश्ते को कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, ए बी की पत्नी है, तो आप इस रिश्ते को कैसे लिखोगे। सर जो ए है, ए वो पत्नी है तो महिला है, और बी पुरुष है, क्योंकि पत्नी है तो ये इसका पति ही होगा, कंफर्म बात है। तो आप इस आप इस रिश्ते को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर इस रिश्ते को ऐसे दिखाने पर आप ये नहीं बता रहे, क्योंकि आपने भाई बहन के रिश्ते को भी इसी प्रकार से लिखा और पति पत्नी के रिश्ते को भी इसी प्रकार से लिखा। तो थोड़ा सा अपन ये समझाने के लिए कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होगा, तो अपन उन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का साइन। इससे अपने को ये पता चलेगा कि ये जोड़ा बना है, जुड़ा है, क्योंकि इन दोनों में शादी हुई है, तो अपन इनके बीच में कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का। तो आप याद रखना प्यारे दोस्तों, अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई बहन के रिश्ते से अलग दिखाने के लिए पति पत्नी के रिश्ते के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो लिख ले, नोट कर ले, और मेरे साथ इन सबको नोट करते जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आपने इन रिश्तों को जचाना सजाना सीख लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से इनको नोट कर ले। पहली चीज, आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के, पहला पजल फॉर्म में पूछा जाएगा, दूसरा कोडेड रिलेशनशिप में, और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म में। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो आपको फैमिली ट्री याद रखनी है। दादा की पीढ़ी के लोगों को याद रखना है, फिर पिता के पीढ़ी के लोगों को याद रखना है, फिर अपनी पीढ़ी के लोगों को याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें, ये तो कितने टाइप के क्वेश्चन, ये तो अपन प्रैक्टिस करेंगे। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है पुरुष महिला। अगर पुरुष होगा तो अपन उसको त्रिभुज में लिखेंगे, और महिला होगा तो अपन उसे सर्किल में रखेंगे। फिर इससे जो बनने वाले रिश्ते थे, अपन ने कुछ रिश्ते देखे। ए बी का पिता है, तो ए पिता है उसके लिए अपन ने ऊपर रखा, और बी क्या है, बी क्या है इसका कुछ पता नहीं सर, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। ए बी की माँ है तो ए को अपन ने ऊपर रखा, बी नीचे लिख दिया। ए बी का पुत्र है, ए को पुत्र नीचे रख दिया, इसका पता नहीं, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। ए बी भाई हैं तो भाई भाई हैं, तो अपन ने ऐसे रिलेशन में रखा, बराबर में रखा, और दोनों में ट्राइंगल में बंद हो गया। ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, दोनों को बराबर में। ए बी की पत्नी है, तो भाई और पत्नी, भाई बहन और पति पत्नी के रिश्ते को अलग करने के लिए इन दोनों के बीच में अपन ने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे दोस्तों इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों एक रिश्ता है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना कैसे करोगे। ए बी के चाचा हैं, ए बी के चाचा हैं। अगर आप इसको दिखाना चाहो या फिर इस संबंध को बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे। ए किसके चाचा हैं, बी के चाचा। बी के चाचा कौन है, तो आप बोलोगे ए। अगर आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप इसको गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जस्ट ऊपर जो आएंगे रिश्ते, या तो वो माँ आ सकती है या पिता आ सकता है। अगर जस्ट ऊपर दिखाना है तो आप किसको दिखाओगे, पिता या माता को। तो चाचा कैसे बनेंगे, याद रखने, सर ये बी है, इसके कोई पिता होंगे, और इस पिता का भाई ही इसका क्या कहलाएगा, चाचा। तो पिता का भाई चाचा होगा, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों। आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसे दिखा रहे हो तो आप इसके पिता के बारे में बता रहे हो। तो चाचा दिखाने के लिए पहले पिता होंगे, पिता के भाई होंगे, तभी चाचा होंगे, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। याद रखना प्यारे दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करने का आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट आपसे बोला जाता है ए बी के दादा है, ए बी के क्या है, दादा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोला सर जो ए है वो बी का दादा है, तो बी है पहले तो उसका कोई पिता होगा, और उसके भी पिता, वो कौन है, ए, क्योंकि तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है। बी के पिता ही तो दादा होंगे। अगर आपको नाना को दिखाना है तो सर माता होगी, क्योंकि माता के पिता ही तो नाना होते हैं, तो आप पहले माता बनाओगे फिर नाना बनाओगे। अगर अपने को दादा को दिखाना है तो पहले पिता फिर दादाजी, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपसे बोल दिया जाए ए बी के दामाद हैं, ए बी के क्या है, दामाद। ए बी के दामाद हैं, ए बी के क्या है प्यारे दोस्तों, दामाद। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको कैसे दिखाओगे, सर जो ए है बी के दामाद है, सर बी के दामाद, अच्छा ये सर बी है, इसकी पहले तो कोई पुत्री होगी, और पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद। तो इसकी शादी करा दो सर ए से, तो ए बी का क्या हो गया, दामाद हो गया। अच्छा प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं बी क्या लगती है ए की, तो क्या लगता है ए का, या फिर बी का रिश्ता क्या है ए से, तो क्या बता सकते हो क्या, बोला सर कंफर्म नहीं बता सकते, या तो वो सास हो सकती है या ससुर हो सकती है, बट बी के जो बेटी होगी उसका जो पति होगा वो
क्या होगा, दामाद होगा। ए बी के दामाद है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। एक रिश्ता है, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जो ए है बी की पुत्र वधू, तो सर बी का पहले तो पुत्र होगा और पुत्र की जो पत्नी होगी वो कौन है, ए। क्योंकि पुत्र वधू होने का मतलब पुत्र की बहू होना, पुत्र की पत्नी होना, तो ए पत्नी है बी के पुत्र की, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट डाउन कर लो, तो आप इसको लिख लो। और अब अपन बारी है इन क्वेश्चनों का अभ्यास करने की। कितने टाइप के क्वेश्चन है? 3 टाइप के क्वेश्चन, पहला फजल फॉर्म, दूसरा कोडेड रिलेशन, तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म। अब इन सब के बारे में पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें ऐसा समझो मोटिवेट करता है। अगर आप लाइक कर रहे हो, हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। और प्यारे दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। फिर भी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन से टॉपिक लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो किसी और को भी ज़रूरत है। सब तक पहुँचा दो, क्योंकि अपन कुछ अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।